ठीक है। सो सेशन के अंदर बात करने वाला है यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 2 पूरा का पूरा हम लोग ने डिस्कस किया था ऑन। हाँ जी नयन जी, यू हैव रेज योर वॉइस। क्या था? हैंड रेज है, कुछ डाउट है? पहले पूछना है बिना पढ़ाए। यस, यूनिट 3 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर फील्ड। डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फील्ड। ओके, सो ऑलरेडी हम लोग ने स्केलर फील्ड के डेरिवेटिव के बारे में बात की है। वी नो दैट कि स्केलर फील्ड है तो डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, टोटल डेरिवेटिव क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या है। So those things we are going to generalize now to a vector field. Before we start in detail, the first question arises, what is a vector field? तो मैं एक एग्जांपल लूंगा, यानी कि सपोज इफ आई हैव f from S which is subset of Rn to the codomain is also a vector, so that is nothing but Rm. अगर किसी भी फंक्शन का इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही वेक्टर है, then this f is a vector field. This f is a vector field defined on open set. ये s जो है वो हमारा ओपन सेट है, डिफाइन ऑन ओपन सेट s of Rn. Also I consider my a bar to be इंटीरियर पॉइंट ले लेते हैं, इंटीरियर पॉइंट। अगर मेरे पास इंटीरियर पॉइंट है, आप क्या देखोगे ना, जो भी यूनिट 2 में क्या ना सेम चीजें, एग्जैक्टली सेम चीजें मैं यूनिट 3 में बात करूंगा और उससे थोड़ा ज्यादा भी बात कर लूंगा कभी कभार। जैसे कि हम लोग ने स्केलर फील्ड में भी ऐसा ही किया था। इफ एफ इज अ स्केलर फील्ड, एक उसका इंटीरियर पॉइंट है एंड आई चूज एच बार टू बी एनी वेक्टर इन आर एन, देन my f dash यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर फील्ड at the point a bar in the direction of h bar is given by the limit definition. You will observe limit definition exactly same होगा। मेरा f at a bar plus epsilon times h bar minus f at a bar divided by epsilon। इसमें नया क्या सीखा? कुछ नया नहीं सीखा। फर्क क्या आ गया कि अब मेरा जो कोडोमेन जो है ये अब एक वेक्टर बन चुका है। अब थोड़े कुछ ऑब्जर्वेशन करता है कि भाई स्केलर फील्ड में ऐसा क्या था जो यहां पर नहीं है ना। इफ यू ऑब्जर्व, अगर मेरा f फ्रॉम Rn टू R इज अ स्केलर फील्ड, देन f डैश एट a बार h बार का लिमिट डेफिनेशन सेम था, बट इसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला ढूंढा था ना। कैन somebody let me know what is the formula for this finding out the derivative of the function at a bar in the direction of h bar? What was the formula? Yes, anybody? Yes, it was the gradient ka inner product with h. So I'll write it in a proper format. It is gradient of f at a bar ka inner product with h bar. Can somebody let me know कि ये अगर मैंने इनर प्रोडक्ट लिया तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आर एन के अंदर होगा कि आर के अंदर होगा? आफ्टर टेकिंग इनर प्रोडक्ट आंसर जो है वो आर एन के अंदर होगा कि आर के अंदर? एवरीबडी अग्रीज दिस वुड बी इनसाइड आर, इट वुड बी सम नंबर। अगर आप अभी तक देखोगे ना, हर बार हमें आंसर नंबर आता था जब स्केलर फील्ड है, यानी कि डेरिवेटिव का जो आंसर होता है वो हमारे कोडोमेन के अंदर होता है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि इफ माय f इज फ्रॉम Rn टू Rm, देन डेरिवेटिव जो भी होगा, धीरे धीरे हम लोग उसका फॉर्मूला भी ढूंढेंगे, लेकिन मेरा डेरिवेटिव जो भी होगा वो एक एलिमेंट ऑफ Rm होने वाला है। ठीक है, तो अब वेक्टर फील्ड के अंदर
जब कभी भी आप डेरिवेटिव निकालोगे तो इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि डेरिवेटिव जो भी होगा वो आपके कोडोमेन का हिस्सा होगा, यानी कि इट वुड बी द एलिमेंट ऑफ आरएम इन दिस केस। ठीक है, या अभी सबको और किस तरीके से किया उसको, उसका प्रूफ भी करेंगे हम लोग कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रूफ करने से पहले उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस जस्ट सी वन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस वेक्टर फील्ड। ठीक है, लेट मी जस्ट टेक अ वंडरफुल एग्जांपल। So the example is f is from R2 से लेके अगर सपोज मैं R3 में लेता हूं, defined by I have a function which is defined by f of x comma y which is same as xy x plus y, and suppose if I give you the last one is nothing but x square minus y square. ये एक पक्का एक वेक्टर फील्ड है जिसकी डेरिवेटिव के बारे में मुझे जानना है। मुझे तो सिर्फ वो लिमिट डेफिनेशन अभी पता है। मुझे क्या पता है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन का एक लिमिट फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो भी मैंने कुछ नया नहीं लिखा, मैंने तो वेक्टर स्केलर फील्ड वाला ही कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना। तो अब सर हमें तो कुछ पता नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं पता है, तो कैसे करेंगे? हमें स्केलर फील्ड के बारे में बहुत कुछ पता है कि भाई स्केलर फील्ड है तो डेरिवेटिव कैसे निकालना है, कब एग्जिस्ट करता है, ऑल दैट। क्या मैं ये जो मेरा वेक्टर फील्ड है उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं स्केलर फील्ड को देख पाता हूं क्या? In this vector field, can I find some scalar fields? For an example, I will try to write my f of x comma y. ये जो पहला है उसको मैं नाम देता हूं f1 x comma y, दूसरा जो है उसको मैं नाम देता हूं f2 x comma y, एंड तीसरा है उसे मैं नाम देता हूं f3 x comma y, where my this f1 x comma y is nothing but x into y, my f2 x comma y is nothing but x plus y, and my f3 x comma y is nothing but x square minus y square. Now I will say मेरा पूरा का पूरा यूनिट इसी पॉइंट के ऊपर आके खत्म होता है। क्या हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी वेक्टर फील्ड होता है अगर आप उसको कंपोनेंट वाइज देखना चाहोगे तो वो स्केलर फील्ड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा वेक्टर फील्ड f was obtained by this three scalar fields, एंड अगर मुझे इन तीनों स्केलर फील्ड के डेरिवेटिव के बारे में पता चल जाएगा तो मुझे मेरे वेक्टर फील्ड के बारे में पता चल जाएगा। हेंस आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट कि अगर यूनिट 2 अच्छे से आता है तो यूनिट 3 आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। वो हियर आई हैव f1 x, y which is x into y। मेरा अल्टीमेट एम क्या है कि मैं ये जो f है वेक्टर फील्ड उसका डेरिवेटिव ढूंढना चाहता हूं। उससे पहले मेरे पास ये जो तीनों स्केलर फील्ड है उनके डेरिवेटिव के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट f, ये जो है मेरा f1। अब बिकॉज आप लोग स्कॉलर हो चुके हो तो मुझे पता होना चाहिए कि आप f डैश f x y एट x y सपोज इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सा डायरेक्शन लेता है, सपोज a b ले लेते हैं। ये आप मुझे ढूंढ के दोगे फटाफट से। फर्स्ट फंक्शन यहां पर है, फंक्शन इज x इंटू वाई, इसका मुझे डेरिवेटिव ढूंढ के दो एट x y इन द डायरेक्शन ऑफ a b। चलो चलो हर कोई लिख के देगा मुझे चैट बॉक्स में। अंजलि जी, यस। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी उठिए, फिर जल्दी जल्दी लेक्चर ज्वाइन करो। अच्छा साक्षी का कुछ मैसेज भी था, how come you are always so fresh early in the morning? Because I am doing the job that I like. There is no other reason. Yes, direction is a comma b. The direction is a comma b, the point is x comma y। यानी कि अगर फॉर्मूला से देखने की कोशिश करेंगे तो then it is nothing but gradient of f1 at x comma y का inner product with a comma b। What is gradient of f1? ग्रेडियंट क्या है?
हाँ जी, जल्दी फटाफट से, व्हाट इज द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट बता दो। चलो आंसर इज राइट, बट व्हाट इज द ग्रेडियंट? एवरीबॉडी, चलो हर कोई जागेगा। y comma x, everybody agrees? yes sir, no, चलो जागो। चलो नयन, साहिल, व्हाट अबाउट अदर्स? ये दोनों ठीक है, बाकी सबके लिए चाय बनाने नहीं आने वाला है। चलो चलो चलो, यस यस, चलो जागो जागो। यस, सो दिस इज सेम एज वाई ए प्लस एक्स बी। ठीक है, सो दिस इज माई f1 का डेरिवेटिव। सिमिलरली चलो फटाफट से हर कोई मुझे f2 का डेरिवेटिव ढूंढ के दीजिए। f2 का डेरिवेटिव क्या होगा? f2, तो पहले ग्रेडियंट निकालो f2 का एंड देन उसका इनर प्रोडक्ट कर दो ab के साथ और मुझे आंसर बता दो फटाफट से। देखते हैं साहिल राइट है कि रॉन्ग है, a प्लस बी क्या सही है? यस, अश्विनी जी ने कहा, तो अश्विनी जी कभी गलत हो नहीं सकते, तो लिख देता हूं मैं। सिमिलरली f3 डैश चाहिए मुझे, f3 डैश x कॉमा y a कॉमा b। मुझे पता था साहिल का कुछ रिएक्शन तो होगा। ठीक है, कोई नहीं जी, चलो चलो चलो, थर्ड का आंसर क्या होगा? चलो साहिल आंसर मत देना इस बार, लेट अदर्स आंसर दिस। यार, नहीं 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 नहीं, इस बार साहिल गलत है ना, 2a माइनस बी, यस यस यस, इट इज 2xa। यार कुछ तो गलत कर रहे हो, गलत है, यस, बीच में माइनस आता है, करेक्ट, सो इट इज 2xa माइनस 2yb। नाउ जो जागे नहीं है प्लीज जाग जाओ, ठीक है, बिकॉज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज देखने वाला है। अभी तक मुझे वेक्टर फील्ड के डेरिवेटिव के अंदर इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ स्केलर फील्ड्स के डेरिवेटिव निकाले। ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ माई वेक्टर फील्ड at the point x comma y in the direction of a comma b, then it is same as हमारे जो कंपोनेंट्स है उनको उसी हिसाब से डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, सो उसी हिसाब से इन द व्हाट सेंस, यानी कि हमारे जो स्केलर्स है यानी कि f1 उसका डेरिवेटिव लो एट x comma y, that would be the first coordinate of your answer, that is a comma b। सेकेंड वुड बी f2 के लिए सेम चीज करो एंड थर्ड वुड बी f3 के लिए सेम चीज करो। If I write this, this is same as first coordinate is ya plus xb, the second coordinate is a plus b, and the third coordinate is 2xa minus 2yb. If you observe थोड़ा थोड़ा carefully, तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि this is an element of R3 and which is nothing but my codomain, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने नोट भी किया था। हम लोग ने क्या दिया था कि अगर कोई वेक्टर फील्ड है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव फंक्शन जो होगा दैट वुड बी इनसाइड द कोडोमेन। जैसे कि R3 था तो हमारा जो आंसर आया वो भी R3 के अंदर आया। ठीक है, सबको समझा किस तरीके से हम लोग ने वेक्टर फील्ड का डेरिवेटिव निकाला? यस सर, नो? प्लीज चैट बॉक्स में बताओ क्या किया गया, वो समझा कि नहीं? आज नैन खुल चुके हैं, इज अवेक टुडे। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग क्यों नहीं जाग रहे? ठीक है, वेरी गुड। नाउ स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर सपोज टू डू। वो हियर हम लोग ने जो किया ना उसको बहुत ही और अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं माई एफ डैश यानी कि डेरिवेटिव ऑफ माई वेक्टर फील्ड एट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई in the direction of a comma b, can I write this is actually same as the multiplication of ab with some matrix? Can somebody let me know the first row in this matrix? इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या होगा? यहां पे एक मैट्रिक्स है जिसको मैं ए बी के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे गिवन आंसर मिलता है, ये वाला आई जे ना ना, ये यहां पे एंट्रीज क्या लू? यस, इट शुड बी वाई एक्स
इफ यू ऑब्जर्व, अगर मैंने यहां पे वाई एक्स लिया, फर्स्ट रो इनटू कॉलम वुड बी द फर्स्ट एंट्री, वाई ए प्लस एक्स बी. सिमिलरली अगर मैंने यहां पे दिस वन इनटू ए बी इज नथिंग बट ए प्लस बी. फिर यहां पे मैंने 2x और माइनस 2y लिया, तो दिस 2x इनटू ये लास्ट रो इनटू द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस इज नथिंग बट द थर्ड एंट्री. My this matrix is nothing but 3 cross 2 matrix and a comma b is nothing but दो रो है और एक कॉलम. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई गेट दिस एज माई आंसर. एवरीबडी जस्ट ऑब्जर्व दिस. अब ये ऑब्जर्वेशन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा चीज हम लोग देख पाएंगे. कैन यू ऑब्जर्व, ये जो मैट्रिक्स है ना वो थोड़ा स्पेशल मैट्रिक्स है, बिकॉज उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं दैट आर नथिंग बट योर ग्रेडियंट में जो मिला था वही सब है ना. ग्रेडियंट में जैसे कि यहाँ पे मुझे y, x मिला था तो मैंने यहाँ पे y, x लिखा. ये f2 का ग्रेडियंट 1, 1 मिला था तो मैंने 1, 1 लिखा. थर्ड में मुझे 2x, माइनस 2y मिला था तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा. अगर ग्रेडियंट है यानी कि कैन आई से दिस y over here has came from my f1 का partial derivative with x. This x has came here from f1 का partial derivative with y. Similarly नीचे के जो दो 1 है सेकेंड रो के अंदर that is nothing but f2 का partial derivative with x, f2 का partial derivative with y. Similarly this is f3 का partial derivative with x and f3 का partial derivative with y at a comma b. So my dear friends, मैं यहां पर ये जो कर रहा हूं दिस इज नथिंग बट माई डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो हम लोग धीरे 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 करके एक थियरम के साथ उसको प्रूव करेंगे, है ना. हम लोग ये उसको इंडिविजुअली ये जो है ना ये तरीके नहीं जाने वाला. वी आर गोइंग टू गो विथ दिस फॉर्मूला. और आज जो हम लोग चीज पढ़ रहे हैं वो आगे जाके किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम इन मैथमेटिक्स या फिर अगर आप स्टैटिस्टिक्स में भी जा रहे हो तो उसके अंदर भी मैथ्स का कुछ पार्ट आता है तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. चीज बहुत ही सिंपल है. आप लोगों को हर किसी को डेरिवेटिव फ्रॉम आर टू आर आता था. हम लोग ने स्केलर फील्ड में लिखा यानी कि डेरिवेटिव फ्रॉम आर एन टू आर. अब और बड़े हो गए यूनिट 3 के अंदर कि नाउ वी कैन टेक डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर एम. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, जनरलाइज करना सीखा. आज अभी हम लोग ने जो स्क्रीन के ऊपर देखा है वो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जहां से मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि हम लोग करने क्या वाले. हम लोग स्लोली स्लोली हमारे वेक्टर फील्ड का एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे जहां पे एक मैट्रिक्स होगा और जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद द डायरेक्शन. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपको मिलेगा दैट वुड बी योर डेरिवेटिव. ठीक है, स्क्रीन पे जो चीजें लिखी गई है उसको एक बार ऑब्जर्व करो. कहीं पर कुछ डाउट है कि कौन सी चीज कहां पे आ रही है तो यू कैन आस्क मी. Whatever we have learned is just an example. थियरी अभी पढ़ना बाकी है. अब सिर्फ मैं आपको क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर रहा हूं कि why we need to learn this and how we are going to learn it. Read the things on the screen because जो इनको समझता है वो यूनिट को समझ पाएगा कि हम लोग करने क्या वाले. अब कुछ थ्योरी आने वाला है, मजा आएगा. कुछ डेफिनेशंस देंगे. जो थ्योरम हम लोग ने वहां पे किया था वो यहां पर भी करेंगे. जो डेफिनेशंस हमने वहां पे किया था यूनिट 2 के अंदर वो यहां पर भी करेंगे. सो इट वुड बी सो मच सिमिलर कि आप लोग को बहुत ही इजी हो जाएगा. थोड़ा आगे बढ़ता है. आई जस्ट स्क्रॉल इट डाउन. चेक बॉक्स बंद हो गया. ओके, आई जस्ट ओपन इट. ओके, यहां पर के I just mark it like this so I can go down. Yes. Okay. So now I'm going to define few things. अभी अभी हम लोग ने एक जो चीज देखा उससे पहले मैं लिख देता हूं in words. Let my f be a function from Rn से लेके Rm where my f of x bar, this x bar is a vector inside Rn is defined as, मुझे अभी अभी हम लोग ने ऑब्जर्व किया था कोई भी वेक्टर फील्ड इंडिविजुअली यानी कि कंपोनेंट वाइज तो स्केलर फील्ड ही होता है तो हम लोग उसका यूज करेंगे यानी कि इट इज f1 at x bar
f2 at x bar डॉट 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 लास्ट मुझे कहां तक जाना चाहिए, सिंस माई कोडोमेन इज rm, लास्ट होगा fm x bar. And if you want to take, then यहां पे मैं s ले लेता हूं ओपन सेट, then a bar is any interior point and my h bar is any vector inside Rn. We have, अभी अभी हम लोग ने जो डेरिवेटिव लिया उसको मैं इन जनरल लिख रहा हूं, we have my f का डेरिवेटिव at a bar in the direction of h bar is actually same as taking the derivative component wise. f2 a bar h bar dot 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 fm a bar h bar. Now since the inside component I have the scalar field, so मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं, it is gradient of f at f1 at a bar in a product with h bar, f2 के gradient at a bar in a product with h bar dot 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 gradient of fm at a bar in a product with h bar. Now if I observe this, can I write this is same as, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, मैं सीधा सीधा लिखता हूं, आप लोग मुझे बताओ वो सही होगा कि नहीं. I want to write this vector in terms of summation. I'm trying to write it as gradient of fi at a bar in a product with h bar times this thing times ei bar where I is running from 1 to n. f dash a bar h bar. थोड़ा इसके बारे में सोचो और मुझे बताओ कि ये जो लास्ट स्टेप मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं है. हाँ, वेरी गुड. सो इट शुड बी m. वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू. यस, इट शुड बी m. ये मैं बॉक्स सिलेक्ट करने के चक्कर में ये लिख दिया. ठीक है, यस इट इज m. Sir, why we take summation? We are not taking summation. I'm just writing the same thing in a different format. The reason is this format has no coordinates to see. Otherwise, अगर मैंने ऊपर वाला लिखा तो वो भी सही है, ये लिखा तो वो भी सही है. बट मैंने दोनों क्यों दिया? बिकॉज अगर कहीं रेफरेंस बुक किसी ने गलती से उठा लिया तो फिर बोलेगी कि सर ने तो नहीं बताया था. बट वी शुड सी ऑल द थिंग्स, है ना. ऑल द वे वी शुड बी एबल टू सी. Both the things are exactly same actually, है ना. यहाँ पे this are nothing but the component vectors in the each direction, है ना. कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 उस तरीके से. तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर की चीज ही मिलेगी. सो बेसिकली मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को समझो, याद इसको रखो, बट ये चीज को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. सर वाई ई आई, ये ई आई क्या होता है? सपोज ऊपर वाला जो ना, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं. एग्जाम्पल के अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत इजी हो जाता है. सपोज अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, देन कैन आई से दिस इज सेम एज ये वाला, ये जो चीज है दैट इज सेम एज माई f1 डैश टाइम्स 1 0 0 प्लस f2 डैश टाइम्स 0 1 0 प्लस f3 dash times 0 0 1. So that is same as my f1 dash times e1 bar plus f2 dash times e2 bar plus f3 dash times e3 bar. Is it okay सालू जी? ये ei bar क्यों लिया मैंने? Yes, okay. एक्सप्लेन कम करना है अब मुझे, आप जैसे ही पूछोगे उस तरीके से आगे बढ़े जाएगा. तो ये तो मैंने अभी अभी जो किया था वो बताया, लेकिन और भी बहुत कुछ हमें करना है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा चीज आ रहा है अब, दैट इज नथिंग बट द टोटल डेरिवेटिव. ठीक है, तो टोटल डेरिवेटिव क्या होता है? टोटल डेरिवेटिव क्या होता है? Yes, my f is differentiable at the interior point, then there exists a linear transformation and the error function which satisfies some condition. The same thing is true over here.
तो मैं सेम चीज कॉपी पेस्ट करने वाला हूं, एक डेफिनेशन आ रहा है टोटल डेरिवेटिव का। My f is a function from S which is subset of Rn to Rm. My a bar is an interior point of S, then my f is differentiable at a bar implies there exists a linear transformation जिसको मैं कहता हूं टी ए बार from my domain same Rn and codomain is also same, and there will exist some error function also. Error function a bar h bar, this also from the same domain and codomain Rn to Rm, such that it will satisfy that same condition, such that my f at a bar plus h bar minus f at a bar is equal to my this linear transformation at h bar plus the error function. वापस से same condition where error condition, where this error function divided by norm of h bar will converge towards 0 bar as my h bar converges towards 0 bar. ठीक है? In this case, if you observe, my error function is from Rn to Rm. Hence, after dividing, मेरा जो आंसर है वो एक वेक्टर होने वाला है. ठीक है? Because numerator is a vector, I am dividing it by a number. So individually multiply करने के बाद आंसर जो है वो एक वेक्टर मिलने वाला है 0 बार. जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था तब मैंने इस डेफिनेशन को थोड़ा 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 करके आपके पास लेके आया था, बट दिस टाइम सिंस यू गाइस ऑलरेडी नो द सेम डेफिनेशन फॉर द स्केलर फील्ड, मैंने सीधा का सीधा आपके सामने डेफिनेशन रख दिया. नाउ दिस टी ए बार इज कॉल्ड द टोटल डेरिवेटिव. करेक्ट? वो भी आपको पता है, एक बार डेफिनेशन को पढ़ लिया जाएगा. एंड दिस टी ए बार कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव of f at a bar. ठीक है? डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है, फर्क कहां पे आ गया? तो सिर्फ फर्क यहां पे आ रहा है कि दिस शुड बी अ 0 बार ना. अगर ये स्केलर फील्ड होता तो मैं वहां पे सिर्फ 0 लिखता, बिकॉज आफ्टर डिवीजन आंसर वुड बी अ नंबर, रियल नंबर. बट यहां पे आफ्टर डिवीजन आंसर वुड बी एन एलिमेंट ऑफ Rm. ठीक है? ये डेफिनेशन सबको सही लग रहा है? यस, एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद दिस. एक बार रीड करेंगे, कहीं कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो प्लीज पहले पूछिए. रीड द डेफिनेशन वंस. सर बार कब लिखा है नंबर के ऊपर? सर बार कब लिखते हैं? जब वो वेक्टर होता है ना तब हम लोग बार लिखते हैं. जैसे कि इफ आई हैव एन एनी एलिमेंट इनसाइड आर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन 1, वी राइट बार. ऑल्सो नयन जी, इफ यू रीड एनी रेफरेंस बुक तो उन लोग है ना बार नहीं लिखते हैं. मेनी रेफरेंस बुक प्रीफर टू राइट दैट लेटर इन बोल्ड, है ना, थोड़ा उसको डार्क कर देंगे. दैट मींस इट इज एन एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड, है ना, वेक्टर Rn का हिस्सा है. बट हम लोग बोल्ट नहीं लिख सकते, इसलिए मैं प्रिफर करता हूं जब कभी भी वेक्टर होता है मैं उसके ऊपर बार लिख देता हूं. ठीक है? ओके. एनीबडी एल्स? एनी अदर क्वेश्चन? इज इट फाइन ये डेफिनेशन? हाँ जी, साक्षी जी जाग रहे हो कि सो गए? एवरीबडी फाइन विद दिस डेफिनेशन? यस, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. अब एक बहुत ही बढ़िया सा थियरम आने वाला है,
बहुत इजी सा भी है और बहुत ही आगे भी लेके जाएगा हमें एक ही साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। व्हाट अबाउट अदर्स? जाग रहे हैं? प्लीज रिप्लाई करो यस इन द चैट बॉक्स, मुझे पता चलेगा सच में जाग रहे हो। हाँ जी, चलो जाग रहे जाग रहे। चलो जी आगे बढ़ता है, एक बढ़िया सा थियरम करेंगे। आप लोग गेस कर सकते हो कि ये थियरम क्या होगा। जैसा जैसा हम लोग स्केलर फील्ड में करते थे ना, वैसा वैसा यहां पे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि भाई स्केलर फील्ड क्या होता है, फिर बोला कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, फिर मैंने आपको ये टोटल डेरिवेटिव क्या होता है बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको वहां पे ये बताया था कि टोटल डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव एक ही चीज होता है, फिर मैंने आपको उसका फॉर्मूला ढूंढ के दिया था। सेम चीज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि इफ माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन टोटल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एंड दिस टोटल डेरिवेटिव इज सेम एज माय नॉर्मल डेरिवेटिव। उसके बाद हम लोग उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो जो चीज वहां पे की थी सेम चीज है। सो आई जस्ट राइट द स्टेटमेंट फॉर इट। assume f is differentiable at, अच्छा अभी मैं अगर f लिखूंगा तो ऐसा हो सकता है कि कोई समझने लगे कि भाई ये स्केलर फील्ड है, नहीं अभी वेक्टर फील्ड के ऊपर काम कर रहा है। सो इट इज r into rm is differentiable at suppose the point is x naught bar with टोटल डेरिवेटिव। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसका टोटल डेरिवेटिव कुछ तो होगा, तो उसके बारे में कुछ लिख देता है। विद टोटल डेरिवेटिव t x नॉट बार, देन माय डेरिवेटिव जो था फंक्शन का एट x नॉट बार इन एनी डायरेक्शन h बार will exist for every h bar in my domain and also my this derivative, ये जो डेरिवेटिव होगा that would be same as my total derivative x नॉट बार एट h बार। तो यू कैन ऑब्जर्व सेम चीज हम लोग ने वहां पर भी किया था, वही चीज हम लोग यहां पे करें। एंड उसके बाद हम लोग ने वहां पे फॉर्मूला किया था, तो वो फॉर्मूला यहां पर भी करेंगे। सो मोर ओवर माई दिस टोटल डेरिवेटिव एट h बार इज सेम एज, ये जो समेशन वाला मैंने लिखा था ना थोड़ी देर पहले, एक्चुअली मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया, उसके बाद मैं उसको प्रूव कर रहा हूं। times inner product, okay, this derivative times e k bar where k is running from 1 to n। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे पार्ट बाय पार्ट। इसका प्रूफ अभी इजी होगा बिकॉज सिमिलर प्रूफ हम लोग ने ऑलरेडी करके रखे थे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इन सिंपल वर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इफ माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देन द टोटल डेरिवेटिव का यूज करके वी कैन से द डेरिवेटिव विल एग्जिस्ट एंड बोथ द थिंग्स वुड बी एग्जैक्टली सेम। ठीक है, हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे, बहुत इजी सा है। So I need to prove this for every h bar inside Rn. I need to prove it for every h bar inside Rn. So first of all I will create two cases, एक बार h bar जीरो लेंगे और एक बार h bar नॉन जीरो लेंगे, जैसा वहां पे किया था सेम तरीके से। So for h bar being a zero vector, then I need to consider this too. My t x नॉट बार जीरो बार, ये क्या होगा? चलो कोई बता दो मुझे। टी एक्स नॉट बार जीरो बार, ये क्या होगा? टी एक्स नॉट बार जीरो बार वेर टी इज अ टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव यानी कि वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यस, वेरी गुड। ये एक नोट था, सेम चीज हम लोग ने वहां पर भी की थी। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर की तरफ ही लेके जाता है। हेंस दिस वुड बी जीरो सिंस टी ऑफ जीरो बार इज जीरो बार फॉर एनी linear transformation. Also, suppose if I ask you f dash x naught bar at zero bar,
हमें इसके बारे में क्या पता है? अभी तक देखो हमने फॉर्मूला प्रूव नहीं किया, तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, बट लिमिट डेफिनेशन तो पता था, तो लिमिट डेफिनेशन यूज करेंगे. माई लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 f at x naught bar plus epsilon times the direction minus f at x naught bar divided by epsilon. कोई मुझे बताएगा ये क्या होगा? Yes, everybody, this would be same as what? वेरी गुड, इट वुड बी 0 बार. हेंस एटलीस्ट अगर मेरा h बार 0 है तो दोनों तो सेम ही है. हेंस माई t ऑफ x नॉट बार 0 बार वुड बी सेम एज f डैश x नॉट बार 0 बार. तो एक केस तो हमारा प्रूव हो गया कि अगर मेरा h बार 0 है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं. सो नाउ वी कम्स टू मोर इंटरेस्टिंग केस, दैट इज नथिंग बट माई h बार नॉन जीरो. फॉर my h bar being a non-zero vector, we choose the vector v bar such that my vector v bar inside Rn such that my h bar is nothing but epsilon times v bar. जैसा हम लोग ने वहां पे किया था, सिमिलर चीजें हम लोग यहां पे करने वाले. अगर नॉन जीरो है तो मैंने उसको एप्सिलॉन टाइम्स समथिंग लिख दिया. अब सिंस my t x naught bar is a total derivative with एरर फंक्शन लिख देता हूं, विथ एरर फंक्शन x नॉट बार h बार सेटिस्फाई, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. कंडीशन क्या था कि माई f एट x नॉट बार प्लस h बार माइनस f एट x नॉट बार is equal to my linear transformation at h bar plus the error function, where this error function divided by h bar, norm of h bar would go towards 0 bar. Now my h bar is same as epsilon v bar, so I just write it. My f of x naught bar plus h bar is same as epsilon v bar माइनस ये x नॉट बार तो एज इट इज है. एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने एक कहीं जगह पर x कैपिटल लिखा है, कहीं जगह पर स्मॉल लिखा है, बट इट मींस द सेम. मैंने उसमें कोई डिफरेंस नहीं लिया है. लिखते वक्त जो हो जा रहा है उस तरीके से मैं जा रहा हूं. सो इट शुड बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट कि कैपिटल और स्मॉल एक ही है इन दिस केस. अदरवाइज वी शुड बी वेरी प्रिसाइज बाय राइटिंग कैपिटल और स्मॉल. बीच में कभी मैंने कैपिटल लिख दिया, कभी स्मॉल लिख दिया, बट आई विल ट्राई टू राइट स्मॉल ऑलवेज. नाउ थोड़ा और प्रिसाइज हो जाता है. तो अब मुझे पता है, देखो इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, दिस आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट सिंस दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसके अंदर जो एप्सिलॉन है वो एक स्केलर है, तो मैं उसको बाहर ले लेता हूं. सो अगर मैंने स्केलर को बाहर ले लिया, आई विल गेट एप्सिलॉन टी एक्स नॉट बार वी बार प्लस ये एरर फंक्शन डिवाइडेड बाय एच. अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? एनीबडी, एनी गेस क्या करना चाहिए? व्हाट आई शुड डू? किसी को अगर वो वाला प्रूफ याद रहेगा तो मुझे सोच के बताओ क्या करना चाहिए मुझे. What I should do? Divided by norm of h. I will get more precise. साहिल जी, norm of h से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं एप्सिलॉन से डिवाइड करूंगा. बोथ तो सही. So if I divide it, I get x naught bar plus, but very good Sahil ji, you have guessed really close to what I wanted. Divided by epsilon. अगर मैंने ये मेरा जो राइट हैंड साइड है उसको एप्सिलॉन से डिवाइड किया प्लस now everyone can see why I divided by epsilon, because if we take limit epsilon tends to 0, then my LHS
left hand side is same as f dash at x naught bar in the direction of v bar, yes or no? Also, if I consider my limit epsilon tends to 0, because अगर मैंने राइट हैंड साइड पे लिमिट लगाया ना तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वहां पे एप्सिलॉन है नहीं. फर्क इसको पड़ेगा तो उसके बारे में बात करते हैं. सो इट इज एप्सिलॉन x naught bar h bar divided by epsilon. What I do, I just multiply and divide it by v bar, norm of v bar. करने का फायदा क्या होगा, यहां पे जब मैंने बोला we choose v bar inside Rn such that my v bar is non-zero vector and my h bar can be written as epsilon times v bar. नॉन जीरो क्यों लिया, बिकॉज मुझे यहां पे अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था. और नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, बिकॉज माई एच बार इज नॉन जीरो, इसलिए मेरा v बार जीरो नहीं हो सकता है. सिंस इट माई v बार इज जीरो बार, देन